जी, आप अपना नाम बताइए पहले, क्या है? पुष्पेंद्र नाथ। पुष्पेंद्र जी। आपका गांव कौन सा है जी? गाँव आरिपुर खेड़ी है। गांव आरिपुर खेड़ी। तो आपके गुरु कौन है? गुरु समनदास जी। सतगुरु समनदास जी। तो कितना समय हुआ आप सत्संग में? करीब सर 25 साल हो गए हमारे गुरु जी। तो आप ही लगे, आपके माता पिता भी सत्संग में? माँ बाप भी शुरू से ही समनदास जी के ही शिष्य रहे मतलब है। तो मतलब कितने वर्ष हो गए आपको गुरु जी की शरण में लगो? 25 साल। 25 साल हो गए। तो जैसा आपके माता पिता भी सत्संग में थे, तो उनसे प्रेरणा लेकर आप सत्संग में लगे हैं। तो आपकी माता जी फिलहाल शरीर पूरा हो गया उनका, आपके पिताजी का भी। तो मतलब कितने साल हो गए उन्हें? करीब 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो फिर सत्संग आप आ गया था, है? आप इस घर के फिलहाल जिम्मेदार आदमी। तो आपने अपने जीवन में गुरु जी की शरण में आते हुए क्या अनुभव करा? गुरु जी के सताई में मैं रात को काम कर रहा था, मुझे खुद महाराज जी रविदास जी गए बोले एक टीम भीगा देना आपको रविदास जयंती। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। आवाज आई मतलब आपको? हाँ जी 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 जी। आवाज आई मुझे रात के करीब 1-1:30 बजे था जी जी। कि आपको रविदास जयंती में या तो 1000 रुपये दो या एक टीम भीगा दो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने अगली बार जो रविदास जयंती हुई वो मैंने दिया। तो और क्या अनुभव करे मतलब आपने? इतना हुआ है जब से हमने सत्संग लाइन में आया, में ज्ञान हुआ गुरु जी का, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रही जी। हम बहुत ही साल है जब से सत्संग लिया महाराज जी। मतलब आप हाँ। तो मतलब जैसा कि ये आपका जो गांव है, जोड़ी गांव है यो। हाँ जी जो। तो यहाँ तो सत्संग गुरु जी तो पहले भी आते होंगे, आप कहाँ से आए होंगे? भी आते पहले भी आते थे आए आपके घर पे यहाँ से हाँ जी। समनदास जी महाराज? हाँ अच्छा, मतलब शपथ आपको जो दी हुई है उन्हीं की ही दी हुई है। जी। तो इसी घर में आए होंगे वे? इसी तरह से। उस समय आपके माता पिता भी ठीक से। यही होंगे हैं? हाँ उस समय छोटे होंगे आप? जी, बहुत छोटे। कितने साल पहले आए होंगे आइडिया मतलब? 25 साल के करीब, 25-30 के बीच के करीब जब आए वे? जुगाड़ अच्छा, जुगाड़ में आकर। तो यानी कि आप उनके ज्ञान से पूरे प्रभावित है, जी जी। है? तो समाज से क्या कहना चाहोगे मतलब? समाज से कहूँगा गुरु जी का जहाँ भी सत्संग हो, जहाँ भी कुछ भंडारा हुआ 2 रुपये का खर्च करे और गुरु जी की शरण में लगे। मेरी यही है कि गुरु जी के प्रचार में लगे रहे। हमारा समाज गुरु जी ने बहुत आगे बढ़ा दिया है। अच्छा। हम बहुत ही ऐसे देखो लोग हमें बैठने नहीं देते, आज गुरु जी ने समनदास जी ने ऐसे प्रचार करके तो हम लोगों को जगाया। बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है। तो ये जितने बैठे ये सब परिवार है आपके वाला? परिवार है जी, और ये सब महाराज जी के चरणों में सुबह शाम नाम देते हैं। नहीं, ऐसा मैंने कई गांव में नहीं देखा है। जैसे कि मतलब तुम बैठे यहाँ से महाराज के नाम पे, और यहाँ तो मैं पूछा कि एक ही गांव की और एक गांव में 4-4 आ रही है मतलब, और उससे पहली पीढ़ी में भी मतलब 3-3 आई। तो कुछ ना कुछ तो इनमें खास बात इस गांव में होगी कि जो मतलब अपनी 4-4 लंबे का गांव में दे रहे मतलब, है नहीं? और चारों गुरुजी की शरण में सब के सभी, तो कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। खैर देखो, ये जो जन्म है ना हमारा, गुरुजी जब सत्संग और दे देगा तो गुरुजी ने कह लगे भाई तुम आज भी सत्संगी थे, और रविदास महाराज जी के समय कालीन में भी आप सत्संगी थे। और जिन्होंने भी रविदास जी को कुछ जानो उस समय 650 साल पहले एक का को ढूंढ कर उनको मैंने सत्संग में लगा दिया। समनदास जी खुद अपने मुखारबिंद से ये बात कही उन्होंने। तो मेरा अपना मानना है कि सत्संग में आप पहले भी थे, हम भी पहले भी थे। तो ये जो आज हमारा मिलन हो रहा ना, ये कोई आज का ही कर्म नहीं है, ये तो पिछले जन्मों का ये सारा खेल जुड़ा रहा, जो हम सब एक साथ बैठे मिल रहे बातचीत कर रहे, ये सब पहले भी खेल है। कहानी गुरु जी के अगले पिछले मिला ले से कड़े से कठिनाई, और सत्य होगा तो वहां सर में सब पार मिट जाई, देना हंसा सी चढ़ाई। जब तक हम इस सत्य को नहीं मानने के, एक सत्य पे हम नहीं आने के, जब तक हमें सत्य नहीं मिलने का। तो देखिए साथ संगत जी, इनकी जो पूरी एक परिवार है, इनकी फैमिली है, और लगभग ये सारे ही गुरुमुखी है, और ये गुरु महाराज जी का नेम टेम भी करते हैं। और ये पुष्पेंद्र जी नाम है तुम्हारा? जोड़ी इनका गांव है। और गांव कौन सा था ना? आरिपुर खेड़ी। आरिपुर खेड़ी जोड़ी। और 4 अक्टूबर का इनके यहाँ से सत्संग भी है, उसमें आप सभी सहपरिवार आमंत्रित है। आप यहाँ पर आइए और गुरु महाराज जी का
भव्य सत्संग होगा। इनकी जो माता श्री और इनके पिताश्री की मतलब वर्ष के उपलक्ष्य में होगा जी। ठीक है जी, बात आप उनको दीजिएगा माइक जी। आपका नाम बताइए क्या है? जय कुमार जी। तो आप के गुरु कौन है जी? महाराज जी समन्दास जी। बड़े जोर से बोलो। महाराज जी समन्दास जी। सतगुरु समन्दास जी आपके गुरु है। तो आपको कितने साल हुए अपने जीवन में, मतलब क्या खुश है, अनुभव करा वो बताओ। हम हर चीज तक बचाए थे जी, वो कैसे मतलब? बढ़ा के दिए जी वो। अच्छा गंदगी में थे हम जी। उन्होंने बैर काट दी, अच्छा जी। पूरी गंदगी में थे। उनका ऐसा क्या ज्ञान आपको अच्छा लगा कि जो मतलब आप उनकी तरफ प्रेरित हुए एकदम? देखिए फायदे फायदे है, नुकसान तो कोई कारण नहीं है जी। तनाव ये हटे हम बालक देव मैंने बालों को नदी जो हमारी कितनी ऊपर गई। हाँ हाँ, ये तो बात ठीक है जी, ये तो बात थारी सही है। यदि क्या नाम बताया आपने अपना? यूं लगाओ मुंह पे। एक बार देखिए साथ संगत जी, इन्होंने एक बात कही, मैं इस बात पे एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि देखो, यदि हमें अपनी पीढ़ी सुधारनी है तो स्वयं ही सुधरना पड़ेगा पहले। यदि मान लो माँ बाप सुधर जाएंगे तो बच्चे भी सुधर ही जाएंगे, और यदि माता पिता बिगड़ गए तो बच्चे निश्चित रूप से बिगड़ेंगे, तो फिर पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो यदि पीढ़ी को सुधारना तो दूसरी पीढ़ी पे क्यों भरोसा करें, यही से सुधार कर चलो। गुरु जी कह रहे कि नुको तेरी सोच छोटी, नू तेरी तकदीर खोटी, कि तू अपनी सोच को बड़ी कर और कुल मर्यादा गुरु मर्यादा पे तू अडिग हो जा, तो तेरा उद्धार सत्संग में हो जाएगा। सत्संग का नाम है कि तू अपने आप में ही सक्षम बन जा, बलवान बन जा, धनवान बन जा और धैर्यवान बन जा। जब ये सब चीजें तेरे पास आ जाएगी तो सत्संग तुझे तेरे घर मिल जाएगा, तेरे बच्चे पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे और विद्वान भी बन जाएंगे, तो तेरे घर का सत्संग तुझे सहज ही मिल जाएगा। या गलत है बात? या हाँ? सही है। तो ये और कुछ बताइए आप। बिना महाराज जी हम शरण में ले गए, मैं थोड़ा कर्जे तो धसे ही रहा। कर्जा मतलब? कर्जे तो धसे ही रहा जी। अच्छा, दुनिया का कर्जे ही रहा मेरे सिर, दुनिया का कर्जे रहा। इतने महाराज जी की जिस दिन तक मैं शरण हुआ, मैं तो कर्जे तो बिल्कुल दूसरा मेरे पास कर्जे की मेरा। यानी कि घर में जब सत्संग लिया था ना, बरकत भी आई वो भाई जी है जी। आज जो सोचा जी वो पूरा भी हुआ, जो सोचा वो पूरा भी हुआ। पूरा हुआ। और जब सत्संग में थे जब क्या हाल था भाई, ये और बताते। पौवा पीऊँ था जी इंग्लिश 10 का, और पीछे उड़ जाऊँ था जी, क्योंकि आशा दिमा जाऊँ था, जैसा गया से आऊँ था। दारू बैठते बस पी गुरु था जी, और जैसा अगले के बैठ गया से तोड़ता चला, ना खाना ना पीना, पी पी। आज एक प्रोग्राम महाराज जी के सत्संग में गए, सब धंधे छूट गए जी। उम्र बढ़ गई तेरी मतलब है, रंग भी आ रहा तेरे चेहरे पर, देख ले। अच्छा, तेरी भगतनी कौन सी इनमें है? यहाँ कहाँ है? ये वाली मुंह की छुपा रखा है क्यों? इन्हें तो मुंह धोकर रखा अपना। सारी सोची बैठी। अच्छा, तो इसका क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? अंग्रेजों जी, अंग्रेजों। अंग्रेजों। देखो इनसे तो बात होगी थी अंग्रेजों से। तो मतलब कितने बालक है आपके? मेरे 6 है जी। 6 बालक। इनमें से है कोई बालक? हाँ जी, एक की शादी कर दी। अच्छा, 2 और दो बहू है जी। 3 2 भरो। लमडा नहीं है तेरा कोई? एक है जी, वो कहाँ है? वो लोगों के घर आके हरियाणा में। तो तुम्हारा परिवार मतलब खुश है कुल मिला के बात ये है। तो देखिए सासंग जी, इन्होंने अपने पूरे परिवार की जो व्यवस्था बताई कि जब ये दारू पिए थे तो उनके घर में बरकत भी नहीं थी, पैसा नहीं आता था, कर्जा दर्जा लगा रहता। और जब से गुरु जी के पहरे इनके घर में पड़े हैं, जब से इनका हृदय भी बढ़िया चल रहा, और जो कि मतलब पैसे कमाते हैं वो दारू में नहीं जाते, मांस में नहीं जाते, केवल गुरु जी की गद्दी पे 10 रुपये धर के मत्था भी टेक ले और सत्संग भी करवा ले, और अपने बाल की ने पढ़ा भी रहा, लिखा भी रहा, और उनके ब्याह बांध भी ठीक ठाक सा कर रहा, और आज भी वो मुझे लगा स्वस्थ है और खुश भी है। तो आप भी गुरु महाराज जी का सत्संग ले लीजिएगा और गुरु महाराज के वचन पर आप आ जाइएगा। आपके घर में भी सुख समृद्धि गुरु महाराज जी दे देने वाले हैं। और क्योंकि समाज गरीब है तो दारू में यदि पैसे लगाओगे तो व्यर्थ ही वो पैसे जाते हैं, मांस खाने में जाते हैं। तो आप अपनी व्यवस्था को सुधार लो और अपने कुल मर्यादा पर आप टिक जाओ। तो क्या नाम बताया आपने अपना? जय कुमार। जय कुमार जी,
देखो गुरुजी ने एक बात कही यहाँ सी कि घर की जो गृहिणी हो, घर की गृहिणी का सम्मान करना, उसे आदर भाव देना, और यदि घर की गृहिणी ने सुबह शाम गद्दी पे मत्था टेका तो अपने पति के चरणों में भी मत्था टेकना अनिवार्य है। क्या आपकी भगतनी ऐसा करती है? हाँ या ना बताओ भाई। तो तुम्हारा बस आज बताइए दे। पति के इस बात का मुझे पता है नहीं, मैं रहूँ अच्छा ठीक है। तेरे सामने मत्था टेका ना कभी? ना मेरा आग का तो टेक के। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं सब बोलती मैं क्या नाम पुष्पिंदर। हाँ भाई पुष्पिंदर तू बताओ भाई। यो गुरु जी का बात है, मेरी नहीं है बात। ध्यान रखियो बात। गुरु जी नु कह रहे हैं कि अगर नु कह बाहर का जोगी जोग ना बताइए है भाई, और 4 वो मंगा का रोटी 4 बताओगे भी तो वो। गुरु जी नु कह रहे हैं कि अगर घर की गृहिणी ने सत्संग ले लिया, सत्संग लेकर उन्हें जहाँ गद्दी गुरु जी के लगा दी और उन्हें मत्था टेक लिया, मत्था टेक कर अगर उन्हें अपने पति के आगे मत्था नहीं टेका चरणों में, तो उसकी बंदगी वहां कबूल नहीं हुई है। या कोई साधु आ गया, कोई संत आ गया, आज संत के चरणों में मत्था टेक लिया और उसका पति वहीं बैठा है, उन्होंने अपने पति का अपमान करा, उनने उसके पैर नहीं लिए, तो इससे बड़ा पाप किसी को स्त्री को नहीं लगने का। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें सीधी सच्ची बात बता रहा। देखो बरती भूखे रह लो, छक लो, कुछ ही कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्नू कहा कि अपने अंदर जोत गुरु के नाम की हमेशा लगानी चाहिए 8 पैर। 6 रोटी खा के लगा लो तो जो भूखे लग मार कर रह लो, सारी मर्जी की बात है। भूखे रह के किसी ने भी परमात्मा को पाया नहीं। जब तक शरीर में ताकत नहीं आने की तो भजन भी नहीं होना का। हाँ, भूखे रह के तो क्या है, पूजा था मिलेगा मेरे भाई, अदालत है बात। तो देखिए साथ संगत जी, इस बात को कहने का तात्पर्य केवल यही था कि जितनी भी गृहिणी है अपने पति का सम्मान करें, और जो पति सम्मान के योग्य है उनका सम्मान वे जरूर ही करे। मान लो कोई आदमी दारू पी कर रहा, वो कह रहा है जी मत्था नहीं टेकना भाई, तो जो सत्संगी परिवार है उसके लिए ये नियम है और उन्हें अपनाने भी चाहिए। और दूसरी बात है कि जितने भी बालक हैं, मान लो बालक हैं आपके 6 बालक है और 6 के 6 बालक मत्था टेक रहे हैं गद्दी पे, तो माँ बाप भी बैठ गए, माँ बाप ने मत्था टेक लिया, तो वे 6 के 6 को भी अपने माँ के चरण में लेने चाहिए, पिता के भी लेने चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद माँ बाप भी देंगे भाई। हाँ, तो इसे क्या है, घर की सत्ता बनना। जब घर की सत्ता बन जाएगी, गुरु जी कह रहे कि घर में बच्चा 1 हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, गुरु जी कह रहे कि अगले पिछले मिला ले रहा से कड़े से कटनाई, और सच्चा हो के तू आसर में सब पाप मिट जाई, देना हंसा सीट चढ़ाई। जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेंगे, इस चीज को समझने के लिए इसमें पूरा सत्संग आ गया। गुरु जी कह रहे कि तेरा बालक 1 हो, 2 हो या 4 हो या 5 हो, तो इन सब का जुग मिला ले है, और सब एक जगह गद्दी लगा लो, एक जगह मत्था टेको, ठीक। तो थारा सत्संग एक जगह लग गया, थारी गृहस्थी सत की बन गई, वह फिर जैसे राहु की बनी है। अब मान लो गृहिणी की नीति अलग है, लंबे की अलग है, उसके आदमी की अलग है, बच्चों की अलग है, तो उनका फिर खंडन हो गया। सही है एक सत, यानी कि आपके 6 बालक हैं, 6 बालक आपके तो हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही अंदर हैं, उनमें 6 के 6 में भी आप दोनों ही बगे फिर रहे हैं। तो जब आपने वे रूप बना दिया, प्रकृति का रूप किसने बना, आपने बनाया, तो जारा वो सारा रूप तुमने इकट्ठा कर लिया। और गुरु जी कह रहे कि अपना बीज तो आप है, खावत है बहु बाप, और तेरा तुझको सोपू मालिक, हे मालिक मैंने 1 बालक हो या 2 ही, सब तेरे हैं, मैंने को मैं तेरे हवाले कर दिए, और सारे तेरी भजन बंदगी लग रहे, मेरे पर कोई दोष नहीं चीज का। तो इससे बड़ी सत्ता, इससे बड़ी पावर नहीं आने की। अगर वो चीज जागृत कर ली, अगर नु भी कह देने की गाड़ी वहां रुक जाएगी तो वही जाम हो जाएगी, चलने की नहीं। इसे कहा सत्य की भक्ति करना, अदालत है बात है। तो एक जयकारा लगाओ, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, गुरु मेहतादास महाराज की, बोलो साधु सतनाम। ठीक है साथ संगत जी, आपको बता 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर में ग्राम जोड़ी है, जोड़ी में सत्संग होने जा रहा है। आप सभी इसमें सहपरिवार आमंत्रित है। 4 नवंबर में जोड़ी गांव है, जिला बागपत है,
और हाईवे पे यो गांव है। ठीक है जी बात। आप सभी यहाँ आइएगा और ये सारा पूरा एक परिवार है इनका यो, जो कि गुरु रविदास महाराज जी को मानता है, समनदास महाराज जी को मानता है और उन्हीं के ही मिशन में वो लगा हुआ है। किसी पाखंडवाद को नहीं मानता, केवल एक सदगुरु को मानता है। बोलो साधु। सच